आज हम हमारे चैनल में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग आज क्लास 8th का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर समझाते जाएंगे। इंग्लिश मीडियम जितने भी बच्चे हैं और उसको कहीं यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से बता पाऊँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोशिश करूँगा तुम लोग को अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, इसमें हम लोग तीनों का टारगेट रखेंगे, NCERT, RS अग्रवाल और RD शर्मा, तीनों मैथ बन जाए हमारा आसानी से। वो भी तो कोशिश करना, लैंग्वेज पे मत जाना। ठीक है, समझना है, मैथ है तो मैथ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसको यदि समझ जाते हैं तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो अच्छे से देखो, पढ़ो और समझो, और तीनों मैथ बना सकते हो तुम इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ER साकेत सिंह हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे उसको पढ़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज रेशनल नंबर, चैप्टर 1 है 8वां क्लास का। ठीक है, तो सर चैप्टर का नाम है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए। तो पहला टर्म हमारा आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इससे हम लोग क्या है अवगत है, तुम लोग जानता भी होगा पहले से। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को। ठीक है, नेचुरल नंबर बोला जाता है, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर, या फिर सीधी से बात बोलो काउंटिंग नंबर। एक चीज़ जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या दोगे, तो एग्जाम्पल में काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ये चलते रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, उसके कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है ना, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो हम लोग देख लिए नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। यह जो है 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये चीज़ें नेचुरल नंबर हमें समझ में आ गया। अब होल नंबर में चलते हैं। होल नंबर क्या होता है? तो सीधी सी बात देखो, अभी नेचुरल नंबर लिखे ना, तो इसमें अभी आएगा काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर अब विथ, यानी साथ में क्या होगा? 0। ठीक है, काउंटिंग नंबर विथ 0। फिर तो होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर विथ 0। कहने का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए समझो तो क्या होता है काउंटिंग नंबर? गिनती किसकी संख्या, यानी 1 2 3 4 5, ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन इसके साथ कौन हो गया? एक एक्स्ट्रा में 0 आ गया, तो हमारा ये 0 भी इसमें इंक्लूड हो गया। देखो पहले से ये क्या है? काउंटिंग नंबर था, एक्स्ट्रा में कौन आया? 0। तब कोई यदि तुमसे पूछ देगा, बताओ बाबू क्या नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है? तो देखो 1 से स्टार्ट है, ये नेचुरल नंबर भी है। क्या है? नेचुरल नंबर भी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, ये दोनों चीज़ है। ठीक है, कोई यदि हमसे पूछ देता है कि बताओ 5 क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, हम उसको क्या बताएंगे? नेचुरल भी है और होल नंबर भी है। ठीक है, कोई पूछ देगा भाई 0 बताओ क्या है, तो 0 को तो आसान है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों था, नेचुरल भी था, होल भी था। तो ध्यान रखना, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। 0 एक्स्ट्रा, बाकी काउंटिंग भी नेचुरल नंबर भी होल नंबर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इंटीजर का। तो इंटीजर का एक सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं ना, काउंटिंग नंबर। ये चीज़ें काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4, ये कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। अब जब होल की बात कर दें तो होल नंबर, तो भाई ये तो होल नंबर है ही। होल नंबर कब होगा? जब इसमें एक और 0 ऐड कर दें। बाकी ये पहले से होल नंबर था, नेचुरल भी था, होल भी था। ठीक है, तो जितने नेचुरल नंबर हैं उसका यदि निगेटिव भी ले लें, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब, ठीक है, प्लस का साइन इसके आगे। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहे तो प्लस समझेंगे। ठीक है, यहाँ 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस का साइन है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये सारे नंबर, ये जो काउंटिंग नंबर है, किस में है? प्लस में है। ठीक है, प्लस माइनस समझते हो ना, तो उसके आगे प्लस का साइन है। प्लस का मतलब हो गया मेरे पास जो है, तो ये चीज़ें। अब इसी का निगेटिव, किसका निगेटिव? जो नेचुरल नंबर था
तो ये नेचुरल नंबर का कौन सा संख्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। ये सारा नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसी नंबर का जब निगेटिव ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ तक चलेगा? ये भी इधर -इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी का मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है, एंडलेस होता है वो, तो ये कंटिन्यू माइनस तक चलेगा। तो अब मेरा देखो इंटीजर क्या हो गया? -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक, है ना। -इन्फिनिटी से चलेगा कहाँ तक? -1 तक, और ये इधर तक। अब देखो एक तरीका बता, सबसे छोटा कौन होगा? -इन्फिनिटी। सबसे बड़ा कौन होगा? +इन्फिनिटी। ठीक है, अब -2 बड़ा या -1? तो -1 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जब हम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, ये क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो ये बढ़ता है ना, ऑटोमेटिक। तब देखेंगे -4 में -3 में दोनों में से कौन बड़ा हो गया? तो -3 हो गया, है ना। तो ये चीज़ें 3 और 4 में तो आसान है, हम लोग जानते हैं 4 बड़ा है। तो उसी तरह से तो यानी क्या हो गया? हम लोग का ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट साइड से लेकर के जब राइट साइड की ओर जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये इंक्रीज करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इंटीजर हम लोग समझ गए। इंटीजर किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर का जो पॉजिटिव नंबर है और उसी नेचुरल का निगेटिव यदि ले लें और साथ में 0 भी ले लें तो ये क्या कहलाएगा? इंटीजर। इंटीजर कहलाएगा। तो इसमें हुआ क्या क्या? नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, बाकी एक्स्ट्रा में कौन आ गया? सारे निगेटिव नंबर। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर अभी कौन सा था? इंटीजर था ना। इंटीजर को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा नंबर? एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको +VE के द्वारा भी दिखा सकते हैं शॉर्ट में। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल भी बोलते हैं, होल भी बोलते हैं। दोनों चीज़ आ गया इसमें, है कि नहीं। अब एक होता है निगेटिव इंटीजर। कौन सा? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर के 3 टाइप्स हो गए। तो निगेटिव इंटीजर, इसको -VE से लिख देते हैं क्योंकि ये क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ से लिए हम लोग V, और उसके बाद इस चीज़ को कैसे? तो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ समझ जाओ क्या चीज़? -1, -2, -3। इसी तरह से ये कहाँ तक चलता रहेगा? -इन्फिनिटी तक। और इधर से इधर जब जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना हम लोग क्या लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन में नहीं। और एक बच गया, 0 बच गया। 0 हमारा जो है उसको बोलते हैं नॉन निगेटिव और पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया? नॉन का मतलब नहीं, ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो मेरा क्या है? 0। ठीक है, 0 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? कौन सा नंबर है ये? होल नंबर है ना। तो ये होल हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग इंटीजर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक तरह से बता सकते हैं कि नंबर लाइन पे भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। भाई कैसे दिखाते हैं? तो राइट साइड में +इन्फिनिटी लिखते हैं और लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी, बीच में कहीं 0 देते हैं। इधर जो है 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यू आगे बढ़ते रहता है। इधर -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर भी इंटीजर को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो अगला है रेशनल। तो रेशनल किसको बोलते हैं ना? तो ऐसा नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर को हम लोग क्या करें? यदि हम PYQ के रूप में लिखें, किसके रूप में? किसके फॉर्म में? PYQ के फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या PYQ ही लिखना पर जरूरी है? क्या हम A/B नहीं लिख सकते हैं? तो वो भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्या हम S/T नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। तो हमको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। किसके रूप में? फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हुए है ना। फ्रैक्शन क्या होता है? एक आइडिया देते हैं तुम लोगों को। मान चलो ये सर्कल है ना, इसमें इसका कलर पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो 1/2 होता है कि नहीं? पढ़े हुए हैं।
या एक और ये क्या है, स्क्वायर है मान के चलो। इसमें से देखो 3 पार्ट को रंग दिए हैं, तो रंगीन पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो रंगीन पार्ट 3 यानी कि टोटल 4। तो ये क्या है, फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये क्या है, एक फ्रैक्शन ही है। रेशनल नंबर क्या है, एक फ्रैक्शन है, जिसमें कि किसके रूप में लिख सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, यदि इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होगा। यदि 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर b कभी भी 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ यदि t माने हैं तो t कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल किस चीज का ले लें, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं कि जैसे कि देख लो 2/3 क्या ये रेशनल है? तो देखो, एक तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन है। क्वेश्चन कोई पूछेगा ना कि क्यों है रेशनल, तो सबसे पहले तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है। दूसरा चीज क्या है, इसका जो नीचे वाला है, नीचे वाला का मतलब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि भिन्न में जब लिखते हैं तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि ये क्या है, 0 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 नहीं है। तो दो कंडीशन से ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया है कि नहीं? अब कोई बोलेगा भाई बता 4/-3 क्या ये रेशनल नंबर है? तो हम बोलेंगे हाँ है। क्यों है? सबसे पहला आंसर हो गया मेरा कि ये फ्रैक्शन में है। पहला आंसर क्या हो गया, फ्रैक्शन में है। दूसरा आंसर क्या हो गया, इसका जो डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब कोई पूछ देगा भाई बताओ क्या ये 5 रेशनल है? तो हम क्या बताएंगे, हाँ ये रेशनल है। क्यों रेशनल है? तो बोले, तो वो पूछेगा, हम बोलेंगे फ्रैक्शन में है, तो वो कहेगा फ्रैक्शन में तो दिख नहीं रहा है। हम किसी भी नंबर में 1 से भाग देंगे तो वही नंबर आता है। तो देख लो, इसका मतलब 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 नहीं है। तो दोनों कंडीशन हो गया। जो मेरा 5 था वो फ्रैक्शन में है, और जो मेरा 5/1 है उसमें नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो 0 के इक्वल नहीं था। अब कुल मिलाकर के हम यह भी कह सकते हैं कि जितने इंटीजर है वो सारे के सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर है, क्योंकि सब में बटे 1 लिख सकते हैं, है ना। -5/1, -4/1, -3/1, -2/1। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इधर से देखो यहाँ 1 से कंटिन्यू करो तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं? सारे होल नंबर यानी 0 से लेकर के काउंटिंग नंबर सारे में बटे 1 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यह भी रेशनल नंबर हो गया, है ना। चलो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। कुछ गुण देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर का, जो कि बहुत ही मजेदार है, समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक तरह से बता दें क्या होता है। दूध को जब दूध में मिलाएं तो वो क्या हो जाना चाहिए, दूध ही होना चाहिए। यदि ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वह क्लोजर प्रॉपर्टी है। समझ में आया ना। दही को जब दही में मिलाते हैं, दही समझते हो ना, कर्ड बोलते हैं जिसको, तो दही ही बनना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, किसको फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये चीज। अब आते हैं होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। होल नंबर हमको पता है, क्या पता है भैया, कि वह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। ये सारे सारे क्या है, होल नंबर। अब एडिशन की बात करते हैं, तो जोड़ तो होल नंबर में कर सकते हैं ना। 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो एक होल नंबर बताओ कोई, जैसे मान के चलो 5 होल नंबर है ना। और 0 होल नंबर है क्या, तो हाँ है। जोड़ के कितना आ रहा है, 5। ये होल नंबर है क्या, यानी कि देखो ये भी होल था 5 और 0 भी होल था, और जोड़ने के बाद क्या आ गया, होल नंबर ही आया। यानी कि ये क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सही है हमारा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 है और 8 है, बता जोड़ के कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर 3 क्या है, होल नंबर है, हाँ है। 8 होल नंबर है, तो हाँ है। और 8 और 3 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, 11 आता है। 11 होल नंबर है या नहीं, तो 11 भी होल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एडिशन है, होल नंबर क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किस चीज में, एडिशन में। एडिशन समझते हो ना, जोड़ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। 8 है -3 है,
घटाते हैं तो यहाँ पर देखो 8 क्या है, होल नंबर है, 3 क्या है, होल नंबर है, माइनस करने के बाद कितना आता है, 5 आता है। इसका मतलब 5 क्या हो गया, ये भी होल नंबर है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन में भी होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। होल नंबर में से होल नंबर को घटाते हैं तो होल नंबर ही आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 में से कितना घटाए, 0 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, 0 में से कितना घटाएंगे, 5, तो कितना आ जाएगा, 0 में से 5 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। तो -5 ये होल नंबर है क्या, नहीं है या नहीं? तो हम लोगों ने क्या देखा, एडिशन में क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था किसको, सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। और लेकिन सब्सट्रैक्शन में क्या देख रहे हैं, यहाँ 0 में से जब -5 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। लेकिन -5 क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ तो फॉलो किया लेकिन हर जगह तो नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए इसको लिखेंगे क्या, होल नंबर जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को। ऐसा भी तो कर सकते हैं, 3 - 8 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, माइनस कर रहे हैं तो -5 आ रहा है। इसका मतलब यह भी होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन को जो है, सब्सट्रैक्शन में जो है होल नंबर क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ध्यान में रखेंगे, इतना सिर्फ समझना है। ठीक है, समझ लो कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में तो देखो, यहाँ पर यदि प्रश्न पूछ दे तुमको कि जो है होल नंबर लिखा रहे, बोलेगा क्या बताओ एडिशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो हम यस लिखेंगे, हाँ कर रहा है। यदि बी नंबर में सब्सट्रैक्शन में पूछेगा तो हम नो लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे ना कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ रूल में उल्टा पुल्टा करके देख लिए हम लोग। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 5 है गुना 3 करो तो कितना आता है, 15 आएगा। 0 गुना 2 करो तो कितना आएगा, 0 आएगा। 8 गुना 3 करो तो 24 आएगा। तो देखते क्या है, 5 मेरा क्या था, इंटीजर था, सॉरी होल नंबर था, 3 भी होल नंबर था, आया आंसर क्या, होल नंबर। 0 भी मेरा होल नंबर, 2 भी होल नंबर, आंसर क्या आया मेरा, होल नंबर आया। यहाँ पर 8 भी होल नंबर है और 3 भी होल नंबर है। गुना करने के बाद 24 आता है, तो 24 भी हमारा क्या हो गया, होल नंबर। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं सर यस, ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन में कौन, होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन की बात करें तो अब करते हैं डिवीजन की बात। 8/4 करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 8 भी मेरा होल नंबर था, 4 भी होल नंबर था, आंसर में क्या आया, 2 आया। लेकिन जैसे ही 8/3 करते हैं तो ये क्या होता है, ये कैंसिल नहीं होता है, 3 दूना 6, 2 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इस तरह से पॉइंट में आ गया। तो इसका मतलब ये तो होल नंबर था 8, 3 भी होल नंबर था, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। यानी कि मेरा आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डिवीजन क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है किस रूल को, क्लोजर प्रॉपर्टी को, किस में, होल नंबर में। ठीक है, तो होल नंबर में हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा भाई, कि देखो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में क्या कर रहा है, ये इस प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें नो लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में यस कर रहा है। हम बहुत सारे एग्जांपल लेकर के देख लेंगे होल नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप, अब क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ा नेचुरल नंबर का, इसका भी चेक कर लेते हैं एडिशन में। तो नेचुरल नंबर पता है हमको 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलते रहेगा। देखते हैं एडिशन में 4 + 5 9 होता है, फॉलो कर रहा है। 3 + 2 5 होता है, यानी कि यहाँ 4 भी नेचुरल, 5 भी नेचुरल, तो 9 भी नेचुरल। 3 भी नेचुरल, 2 भी नेचुरल, तो 5 भी नेचुरल। तो कुल मिलाकर के ये इसको क्या बोल सकते हैं, यह यस, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है उस रूल को। सब्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं 8 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, तीनों नेचुरल। लेकिन 3 - 8 कर दे तो फंस जाएगा, है ना, -5 आ जाएगा। और -5 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब इसमें ये क्या हो जाएगा, नो लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन में जो है नेचुरल नंबर नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 8 × 3 करें तो कितना होता है, 24,
1 इंटू 5 करे तो 5, 3 इंटू 7 करे तो 21, यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आता है, नेचुरल ही आता है, इसलिए इसको यस लिखेंगे। डिवीजन में फिर प्रॉब्लम आने वाला है, जैसे कि 8/2 किए तो कट के आ गया इतना, 8 भी नेचुरल, 2 भी नेचुरल, तो 4 भी नेचुरल आता है। लेकिन जैसे ही 8/0 किए, सॉरी 0 तो करेंगे नहीं क्योंकि 0 नेचुरल है नहीं, है ना। 8/10 करते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाता है, 2 4 जा 2 5 जा, यानी कि 4/5 आया, ये क्या हो गया, 4/5 नेचुरल नहीं है, यानी कि इसमें डिवीजन में ये क्या कर रहा है, नो लिख देंगे, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या देखें हम लोग, होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों का कंडीशन सेम है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर का। इंटीजर के बारे में अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे, 0 1 2 3, ये कहाँ तक, माइनस प्लस इन्फिनिटी तक, इधर चलोगे निगेटिव में तो 1 -2 -3 -4, इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर नंबर। अब खेल करते हैं हम लोग क्या, -4 + 2 कितना आता है, तो -2, तो -4 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, आंसर क्या आ रहा है, मेरा इंटीजर आ रहा है। सही बात है भाई। -5 -5 इज इक्वल टू -10, तो -5 भी मेरा इंटीजर, -5 भी इंटीजर, -10 और सॉरी यहाँ पे -5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो अब 5 भी इंटीजर और यहाँ पर क्या हो गया, -10 है, तो -10 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो यस हो गया, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन, इंटीजर फॉलो। सब्सट्रैक्शन की बात करें तो -5 और माइनस, देखो यहाँ मिस्टेक की, चूंकि एडिशन था ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते, प्लस करते, ठीक है, तो -5 + 5 कितना हो जाता, 0 हो जाता, 0 भी क्या है, इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये रूल को फॉलो कर ही रहा है, यस लिखे। सब्सट्रैक्शन, -5 में से -5 को घटे करेंगे -5, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो देख लो घटाने पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है, मेरा 5 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, समझ में आ गया। यानी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, क्योंकि माइनस करने के लिए कह रहा है, ये चीज़ ध्यान में आ रहा है ना। कोई बच्चा कहेगा सर एक बार और ट्राई करते हैं, -5 उसमें से घटाते हैं -5 को, तो कितना आता है, तो देख लो बाबू, यहाँ पर तो -5 चूंकि सब्सट्रैक्शन था तो घटा रहे थे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +5 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो सब्सट्रैक्शन में भी क्या कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो -5 गुना -2 इज इक्वल टू +10 हो जाता है। इसका मतलब ये रूल भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, किसको, तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टीज को। डिवीजन की बात करें तो 8/3 क्या हो रहा है, ये 8/3 हो रहा है, जिसका आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा, यानी कि ये कैंसिल होकर के कुछ नहीं, डेसिमल में या जो बोलो, इसका मतलब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब सब में ऐसा नहीं, सारे में होता है। अब देख लो 4 है बाय -2 है, तो इसका आंसर -2 आएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पर तो ये रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, इसलिए डिवीजन में ये क्या कर रहा है, रूल फॉलो नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी का। कौन सा चीज़, तो इंटीजर। तो हम लोग इंटीजर का देख लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हम लोग अभी देख चुके हैं किसको बोलते हैं, इसको देख लेना, प्रीवियस में अभी तुरंत बताए हैं। अब आगे बढ़ते, एग्जाम्पल रैशनल नंबर का बहुत सारा हम लोग दे दिए। उसमें रैशनल नंबर के जो फ्रैक्शन होते हैं ना, उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। रैशनल नंबर का फ्रैक्शन ही होता है 4/5 या 6/7, इस तरह से कुछ भी नंबर हो। तो देखते हैं कि रैशनल नंबर का फ्रैक्शन को 2 भाग में बांटते हैं, एक को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, एक को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। समझने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि 2.5, ठीक है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई संख्या ऐसा है 2.333 बार बार आ रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मोटा मोटी बता दिया, आगे बताएंगे हम। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर देख लेते हैं। एडिशन का रैशनल नंबर तो हमको पता चल गया, 1/2 + 3/4 है, कितना आया, देखते हैं, एलसीएम 4 आया इसका, उसके बाद 4, इसके बाद 3, यहाँ पर हो गया 2 नॉट 2 + 3 यानी 5/4। देखो ये रैशनल है, बट्टे में लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन है, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर वो क्या है, 0 नहीं है। तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि यह यस हो जाएगा। किसी भी नंबर को लोगे तो आ जाएगा आंसर। सब्सट्रैक्शन की बात करें तो 1/2 माइनस 1/2 0 आ रहा है ना, तो 0 आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या हो गया, फंसा दिया।
कुछ नहीं फंसाया यहाँ पर, घटाने के बाद भी ये 0/1 लिख सकते हैं और ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यह भी यस हो जाएगा, ध्यान में रखना। और कोई भी एग्जांपल लोगे तो आ जाएगा, यदि प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग कमेंट करना। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, 2/3 इंटू 4/5, तो देखते हैं कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, 5 या 15, ये भी क्या है तुमको रेशनल नंबर है, यानी ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, डिवीजन में देखते हैं 5/3 करते हैं तो ये कट तो नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है रेशनल है। ठीक है, 3/7 करते हैं तो यह भी रेशनल है, चलो ठीक है, क्योंकि नीचे 0 नहीं है और फ्रैक्शन में है। अच्छा एक चीज़ और, क्या 4/2 रेशनल है, कट के 2 आता है, ये रेशनल हो गया, 2/1 लिख तो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 4/, हम 0 लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होगा, 0 तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, यानी कि ये जो है डिवीजन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। हम किसी भी संख्या से तो भाग दे सकते हैं, एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि ये फॉलो नहीं करता है, तो इस तरह से हम लोग का जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक लास्ट में हम जो है क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट करके, ठीक है ना, और देखना बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और देखो बनेगा तो अच्छी बात है, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना अपने दोस्तों में, और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं, ताकि जो है आसानी से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए 1 महीना के अंदर। धन्यवाद, मिलते हैं आगे।